नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में धर्मांतरण जोरों पर हुआ, शिकायतकर्ता पर ही कार्रवाई होती थी, यह कहना है नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। कांग्रेस वोट बैंक के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा देती है और अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर रोक लगेगी। तो धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस पर करारा प्रहार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण नहीं होने देंगे। तो धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का करारा वार कांग्रेस पर। कांग्रेस में उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पर ही उल्टी कार्रवाई होती थी, अब हम धर्मांतरण के मामले आगे नहीं आने देंगे। इसको लेकर कांग्रेस वोट बैंक के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। देखिए, पिछली सरकार में धर्मांतरण जोरों पर हुआ और शिकायतकर्ता के ऊपर ही कार्रवाई होती थी। और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा देते रही। कहे कि जो धर्मांतरित हो जाता है वो फिर मतलब भारतीय जनता पार्टी से तो अलग हो ही जाता है, लेकिन ऐसा इस समय कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। धर्मांतरण पर रोक लगेगी। तो खबर पर हमसे बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का करारा प्रहार है आप पर। आपके राज्य में शिकायतकर्ता पर ही कार्रवाई हो जाती थी, ये कहना है मुख्यमंत्री का, क्या कहेंगे आप? देखिए पांडे जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी छदम राष्ट्रवाद, कभी गाय गोबर, कभी प्रभु श्री राम। सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास है। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, सबसे ज्यादा चर्च इनके 15 साल में बनी। इनके वरिष्ठ मंत्री लगातार रामकुंड की सभाओं में, प्रार्थना सभाओं में शामिल होते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अभी कहीं कहीं 2 महीने के बाद चुनाव है के दिन देश के 10 राज्यों में दंगे होते हैं। रथ यात्रा में 5000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। गुजरात के दंगों को माननीय अमित शाह जी जस्टिफाई करते हैं कि ऐसा सबक सिखाया कि आज तक फिर से दंगे नहीं हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। धर्म को धर्म से लड़ाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे को खड़ा करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, सांप्रदायिक हिंसा फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हिडन एजेंडा राजनीतिक टूल रहा है। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि 1965 के समय से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। जब यहाँ पे श्यामा चरण शुक्ल जी मुख्यमंत्री थे, ये 5 साल में एक भी तथ्यात्मक आरोप, एक भी एफआईआर धर्मांतरण के खिलाफ नहीं करा पा रहे। ये इनका चरित्र है। पहले भी देखिए, शांति मार्च की परमिशन लेके कवर्धा में इनके नेता आज धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा को फैलाने का प्रयास करते रहे। ये हमारी प्रशासनिक कुशलता का नतीजा है कि अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। अभी भी देखिए, के पहले माननीय अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने नांदगांव और अन्य सभाओं में हेट स्पीच देके छत्तीसगढ़ की शान धरा को अशांत करने का प्रयास किया। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रयास है, जिसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में नहीं होने वाला। पांडे जी, ठीक है। अजय गंगवानी जी, वापस लौटेंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विमल चोपड़ा भी जुड़ गए हैं। विमल जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आप लोग जनता को गुमराह करने के लिए छद्म राष्ट्रवाद और धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री का जो बयान है वो विशुद्ध राजनीतिक करार दे रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, गुमराह कौन कर रहा था ये तो जनता ने बता दिया है कि जिन लोगों ने 75 पार कहा था वो आकर के 35 पे अटक गए हैं। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज था वो बताता है कि कितने अहंकार में वो डूबे हुए थे। और आपको जहां तक धर्मांतरण की बात है, अभी गंगवानी जी बोल रहे थे कि एक भी एफआईआर नहीं है। अरे जिसकी सरकार थी, एफआईआर कराने जो है पुरानी बस्ती के थाने में सैकड़ों लोग गए थे, लेकिन एफआईआर करना नहीं है ये सरकार ने तय किया था। दूसरी बात आपको बता दूं कि एसपी, इनके सरकार के एसपी लिख रहे हैं कि धर्मांतरण के कारण बस्तर में तनाव बढ़ रहा है।
वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, आपके सरकार के नौकर थे। वो आपको लिख के दे रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है और बस्तर में तनाव बढ़ रहा है। साहू समाज जो है वो रैली निकाल करके ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोका जाए, तब भी इनकी आंख नहीं खुल रही है। आप ये देख लीजिए, बस्तर में एक एक गांव में तनाव हो रहा है कि लोग जो हैं, जो धर्मांतरित आदिवासी ईसाई बन गए हैं, उनको कब्रिस्तान में जो है वो शव गड़ाने नहीं दे रहे हैं अपने शमशान घाट में। इसके बाद भी जो है सरकार तक पहुंची लगातार। नारायणपुर में भी जो है धर्मांतरण के कारण जो है तनाव की स्थिति बनी और जबरन इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला। ठीक है विमल जी, जवाब ले लेते हैं। अजय गंगवानी जी, विमल जी के आरोपों का भी जवाब दीजिएगा। साथ ही ये बताइए कि अगर इतना ही ये लोग जन विरोधी और जनता को भ्रामक चीजें कर रहे थे, तो आखिरकार आपकी पार्टी को जो मौका दिया गया था करीब 15 सालों बाद, आप उसको बरकरार कहां रख पाए? सीधी सी बात है कि आपकी नीतियां जनता को पसंद नहीं आई। अजय जी। पांडे जी देखिए, दो चीजें स्पष्ट है। मैं जनादेश को स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ जनता ने हमें नहीं चुना, लेकिन हमारे वोटों के परसेंट में गिरावट जो है मात्र 0.6% है। ये जब 15 साल सरकार में हटे 8% वोटों की गिरावट आई और सीधा 15 सीटों तक सीमित हो गए। तो इनके समय एंटी इनकम्बेंसी थी, ये दिख रहा था। इस बार ठीक है, हमको जरा देखिए, दूसरी चीज हमारे विमल चोपड़ा जी की बात कह रहे हैं तो स्पष्ट कर दूं, पुरानी बस्ती में जो पॉस्चर था और जो रिपोर्ट कर रहा था, दोनों एक ही समाज के थे। जानबूझकर फर्जी रिपोर्ट पेश करके ये धर्मांतरण की राजनीति करने का प्रयास करते रहे, जिसके कारण एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसमें माननीय विमल चोपड़ा जी राजनीति कर रहे हैं। दूसरा देखिए, हिंदू जो है भारतीय जनता पार्टी के एटीएम की तरह है, नोटों और वोटों की राजनीति के लिए इनका प्रयास किया जाता। मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दे दे विमल चोपड़ा जी। पांडे जी 15 साल सरकार में रहे, प्रभु श्री राम के नारे की बात करते रहे। क्या कभी राम मंदिर बनाया आपने? क्या कभी माता कौशल्या का मंदिर बनाने का प्रयास किया? कभी रामायण महोत्सव का आयोजन किया? ये सिर्फ राजनीति करने के लिए प्रभु श्री राम और धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, आपत्तिजनक है। दूसरा देख लीजिए, खबरदा में जो शांति मार्च के नाम से परमिशन ली गई, आखिरी में कौन गिरफ्तार होता है? भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद, इनके पूर्व सांसद, इनके नानकों के महापौर। लगातार ऐसे व्यक्ति राज्य प्रशासन से शांति मार्च की परमिशन लेके धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाते हैं। तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए सत्य के शानदार को शांत करने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। और एक और अच्छी चीज स्पष्ट कर दो, आरएसएस का जो मुख्य भ्रष्ट ऑर्गेनाइजर, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि हिंदुत्व में राजनीति करके अब आप देश में सरकार नहीं बना सकते। उसके बाद भी ये दुष्प्रयास जारी है। कर्नाटक में भी बजरंग बली के नाम पर राजनीति की, नतीजा क्या रहा पांडे जी? देश की जनता ने देखा। लगातार हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तो ये लगातार रिजल्ट बता रहे हैं कि धर्म पर राजनीति करके अब आप सरकार नहीं बना सकते। पांडे जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान के बाद अब लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस पर, और हालांकि कांग्रेस इसको गुमराह करने वाली राजनीति का हिस्सा बता रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता को भरमाने की एक कोशिश करार दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है, और मुख्यमंत्री ने भी अपने बयान में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता पर ही उल्टे कार्रवाई देखने को मिलती थी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बाद कांग्रेस का आग बबूला होना भी तय है, और इसके बाद तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके बयान भी सामने आएंगे, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन नवनियुक्त मुख्यमंत्री का धर्मांतरण को लेकर ये बयान आने वाले समय में एक बहुत बड़ी सुर्खियों में से एक होने वाला है, और इसी को लेकर अब चारों तरफ राजनीति का जो है वो माहौल देखने को मिलेगा। बहरहाल